मीठी नहीं है, आप अच्छा बोलना नहीं जानते, आप किसी का आदर करना नहीं जानते, आप किसी का सत्कार करना नहीं जानते, आप किसी को मान सम्मान देना नहीं जानते, तो फिर आपका वो शरीर किस काम का? सफर तब अच्छा है जब हम सफर अच्छा हो। मालूम पड़े जो तुम्हारे साथ सफर कर रही है वो दिखने में तो सुंदर है पर बोलने में ऐसी बोलती कि सारा घर डोलता, तो क्या मतलब का ऐसा सफर? एक पत्नी चिल्लाकर अपने पति को बोल दी, तुम में अकल नहीं है, तुम तो जानवर हो। पति कभी लड़ने के मूड में नहीं होता, कभी नहीं लड़ना चाहता। पत्नी ने फिर चिल्लाकर कहा, तुम जानवर हो। पति कहता है, तू बिल्कुल सही कह रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। गलत है, उसमें गलत है क्या? अब बहुत सुंदर दिख भी रहे हो, बहुत सुंदर तुम लग भी रहे हो, तुमने सफर करने के लिए मठरी भी बना ली, समोसा भी बना लिया, कचौड़ी भी बना ली, खुरमे भी बना लिए, ठेहुआ भी बना लिया, थोड़ा सा लिट्टी चोखा भी धर लिया, तुमने सब कुछ रखा। बैग के अंदर तुमने सारा सामान रख लिया। अब ईमानदारी से बोलो, सफर करने जा रहे हो, सारा सामान तुमने बैग में रखा, तुम्हारे साथ में चलने वाली भी बड़ी सुंदर है, तुम्हारे साथ चलने वाला भी बड़ा सुंदर है, तुम्हारे बच्चे भी बड़े सुंदर हैं, पर ईमानदारी से बोलो, वो लिट्टी चोखा, वो ठेहुआ, वो तुम जो लेकर जा रहे हो सामान, तुम्हारी मठरी, गुजिया, पपड़ी, खुरमा कब काम आएगा? जब पत्नी प्रेम से बोले, भूख लग रही है, चलो अपन लोग बैठकर भोजन कर ले, और मालूम पड़े भोजन करने का समय आया और तुम्हारे साथ जो जा रहे हैं सफर करने वाले वो तुमसे झगड़ा कर ले, तो तुम लिट्टी चोखा खाओगे? ठेहुआ खाओगे? कुछ खाने का मन करेगा? नहीं। साथ में जो जा रहा था उसने इतना विवाद कर दिया, इतना विवाद कर दिया कि मन खाने में नहीं लगा, पूरा सफर बिगड़ गया। फिर मन में सोच रहे हो, इससे तो नी आती, बोलो बोलो जम के, नी आती तो अच्छा था, कहां इनके चक्कर में आ गई, कहां मैं इसको लेकर आ गया। बस आपस में सफर लंबा है, हम सफर अच्छा होना चाहिए, और हम सफर का मतलब ये नहीं होता कि सुंदर हो, हम सफर का मतलब होता है जिसकी वाणी में मिठास हो और हृदय कोमल हो, वो हम सफर। क्या काम का? किसी किसी के यहाँ ठेहुआ बनता है गुड़ का, जानते हो ना आप लोग? जानते हो? वो आटे में गुड़ मिला के, शक्कर मिला के, आटे के अंदर पानी में पहले गुड़ घोल लेते हैं, शक्कर घोल लेते हैं, फिर आटे में डाल डालकर उसको उसन के गोल बनाकर घी में तलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? है ठेहुआ, पुआ। तुम तो समझ गए ना, बस बहुत है। तुम्हारे चक्कर में हमारा ठेहुआ निकल जाए उसका मतलब है, तुम समझ जाओ, बहुत है। अब तुम बोलो कुछ, हम सुने कुछ। होता है ऐसा, कई बार हो जाता है। एक बहरा व्यक्ति, जैसे अभी हम हो गए थे, एक बहरा व्यक्ति, कुछ सुनाई नहीं दे, उसने अपने लड़के से कहा, मेरा दोस्त हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, एक बार मिला ला, अंतिम सांसें चल रही है, ले चल। लड़का बोला, तुम्हें सुनाई तो देता ही नहीं है। तो कहने लगे, क्या हुआ? देख लूंगा, जो बोलेगा मैं उसके होठ से पहचान जाऊंगा, उत्तर दे दूंगा। तुम्हें सुनाई तो देता ही नहीं है। पिताजी ने छोरे से कहा, ले चल, मैं तेरे हाथ जोड़ू, मेरा
पहचान वाला है, बहुत परिचित, पुराना है, रिश्तेदार है, ले चल। चलो गाड़ी में बिठा कर ले गए। अब बुजुर्ग व्यक्ति, इसको मालूम है कि प्रश्न कैसे करना चाहिए और उसका उत्तर वो क्या देगा, तो उसके उत्तर में अपने को क्या बोलना चाहिए, भले नहीं सुनाई दे अपन तो बोल देंगे। अब ये बहरा व्यक्ति गया, वहां जाकर इसने पूछा कैसे हो। अब जो बहरा होता है ना, उसको लगता सभी बहरे हैं। अब जो पलंग पर पड़ा था हॉस्पिटल में, ये चिल्ला कर बोला कैसे हो, तो इसने कहा शरीर में बड़ा कष्ट है, मर रहे हैं। तो इसने कहा भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। अब इसने पूछ लिया कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है। अब इसको गुस्सा आने लगी, इसने यमराज का चल रहा है। तो इतने में बहरा व्यक्ति बोला बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत निर्णय कर देता, तुरंत। अब इसको कांटे से खून, ये बता कौन सी दवाई दी है खाने के लिए। तो इसने कह दिया भाटा दिया है। इतने में ये बोला सुबह शाम खाते रहो, खाते। अब इसने बोला घर कब आओगे। तो इसने कहा घर के आएंगे तो शमशान ही जाएंगे। तो इसने कहा भगवान तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करे, तुम्हें जल्दी। अब बेहरा तो अब जैसे तुम्हारे ठेहुए के चक्कर में कथा है, क्या करो उस ठेहुए का। जब सफर कर रहे हो और हम सफर ठीक ना हो तो ठेहुआ किसी काम का नहीं होता, लिट्टी चोखा किसी काम का नहीं होता। तुम्हारा वो खैतान जी का बेटे ने बताया था मौसा जी नहीं, हाँ मोमो, वो किसी काम का नहीं होता। तो क्या करे उसका। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आने वाला है ना चांदी काम आने वाली है। लाकर में पड़ी की पड़ी रहेगी, पहन भी नहीं पाओगे। बड़ा जिस 2000 के नोट की कितनी कीमत थी, आज हर व्यक्ति जेब में लेके घूम रहा है। अब 100, 200, 500 तो उसकी जेब में मिल ही नहीं रहा है। कितने का मिल रहा है? जिस दिन तुम अपनी जिंदगी की कीमत समझ गए ना कि ये जीवन कितना कीमती है और इसको सही समय पर उपयोग कर लो। जो तुम्हारी जेब में 2000 का नोट रखा हुआ है, इसकी कीमत तुम सही समय पर समझ जाते और ये 2000 का नोट जो तुमने रख रखा था, इससे कुछ अच्छा पहले ही खरीद के लिए आते हैं तो आज चलाने का चक्कर नहीं आता कि इसको कहां देकर आओ। समय पर कीमत समझो। उस 2000 की कीमत समय पर समझते तो आज जेब में लेकर नहीं घूमते। इस शरीर की कीमत हम बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में नहीं समझ पाते। नए नए लड़के मोटरसाइकिल उठाई,
गाड़ी भुड़ भुड़ करके भगाई, इतनी तेज भगाई, इस शरीर की कीमत नहीं समझ पाए। जरा सा तुम एक 12th की पढ़ाई कर रहे हो, 10th की पढ़ाई कर रहे हो, किसी एग्जाम को दे रहे हो, अगर जरा सा एग्जाम में रह गए तो तुम मरने का प्लान बनाने लगे, तुरंत तो तुमने सुसाइड करने का प्लान बना लिया। जरा विचार करना, कॉपी में केवल नंबर कमाए हैं तो तुम मरने का विचार बना रहे हो। जरा विचार करना कि तुम्हारे माता पिता के हृदय के तुम 1 नंबर के बेटे हो, उसने नंबर में कमी नहीं लाई। फिर पढ़ो, फिर अध्ययन करो, फिर पढ़ाई करो, फिर बैठो परीक्षा में, पास हो गए। एक बार के रिजल्ट से अपने जीवन को खराब मत करो। मोटरसाइकिल ली, इस शरीर की कीमत को समझना। मोटरसाइकिल लेकर भागे, बाइक लेकर भागे, ऐसी तेज बाइक चलाई, ऐसी तेज चलाई, शरीर की कीमत नहीं जान सके। आखिरी में एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, शरीर ऐसा हो गया कि उठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो। इसकी कीमत समझो, इस शरीर की कीमत समझो। जिस दिन शरीर की कीमत समझ गए, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा मूल तत्व आप जान जाओगे और भगवान की भक्ति में डूब जाओगे। भगवान के भजन में क्यों नहीं डूबे? क्योंकि शरीर की कीमत नहीं जान रहे। आपने सोच लिया मनुष्य का शरीर मिला, खाने पीने को मिला है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अलमस्त शरीर मिला है, खाओ पियो सो। नेपाल में सरकार की ओर से 1 दिन की छुट्टी मिलती है हफ्ते में, जिस दिन दुकानें भी बंद रहती है, सरकार के गवर्नमेंट के ऑफिस भी बंद रहते हैं। कौन सा दिन है? शनिवार। इंडिया में, भारत में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, जिस दिन सरकारी कामकाज बंद रहते हैं, दुकानें बंद रहती है। कौन सा दिन है? रविवार। सरकार को क्या पड़ा कि तुम्हें 1 दिन की छुट्टी दे? सरकार को क्या पड़ा कि तुम 1 दिन की दुकान बंद करते हो? छुट्टी काहे के लिए देती है सरकार? छुट्टी क्यों मिलती है? दुकान क्यों 1 दिन के लिए बंद करते हो? केवल कई लोग सोचते हैं छुट्टी इसलिए मिली है कि दिन भर खाओ और सो। छुट्टी छुट्टा सांड बनने के लिए नहीं मिली है। छुट्टी गाड़ी लेकर दौड़ाने के लिए नहीं मिली है। छुट्टी मदिरा की दुकान पर जाने के लिए नहीं मिली है। छुट्टी गलत व्यसन करने के लिए नहीं मिली है। छुट्टी इसलिए दी, 6 दिन तुमने सरकार के लिए काम करा तो हमने तनख्वाह दी। 1 दिन तुम उस परमात्मा के लिए काम करना तो वो तुम्हारे को जिंदगी देगा। उसका भजन करना तो वो जीवन देगा, उसका भजन करना तो वो संभाल लेगा, उसका भजन करना तो वो आपको संवार देगा। 1 दिन अगर उसकी भक्ति में लग जाओगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई कहता है गुरुजी हमारी सोसाइटी में, हमारे बड़े शहरों में, बड़ी जगहों में शंकर जी का मंदिर नहीं होता। हम उनसे कहते हैं पीपल का पेड़ तो होता है, बेलपत्री का पेड़ तो होता है, बड़ का पेड़ तो होता है, तुम्हारे बगीचे में कोई पेड़ तो होगा। तो आप शंकर जी को मानकर उसी पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शिव जी उसको स्वीकार कर लेगा। आप चढ़ाओ तो शिव उसको स्वीकार कर लेगा। अगर आपके गांव में, नगर में, शहर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कहीं पर मंदिर नहीं तो पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाओ। उस वृक्ष के नीचे जब आप 1 लोटा जल चढ़ाओगे, वो वृक्ष जब हरा भरा होगा, वो छाया देगा पथिक को। पथिक को जब छाया मिलेगी तो आशीर्वाद आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलेगा, आपका जीवन सार्थक होगा। आप जिस महादेव के नाम से जल चढ़ाओगे उस महादेव को प्राप्त होगा। ये कथा डोलेश्वर महादेव की कथा चल रही है, तो डोलेश्वर महादेव जहां पर भी बैठे हैं वो इस कथा को सुन रहे होंगे, ये मेरा विश्वास करता है। जहां होंगे वहां कथा सुन रहे होंगे, जहां बैठे होंगे वहां कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे होंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि जिस जगह पर शिव पुराण की कथा होती है उस जगह पर 33 कोटि देवी देवता, जितने लोग कथा सुनने बैठते हैं उनके रूप में 33 कोटि देवी देवता आकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। तो कोई शिव तत्व साधारण तो नहीं है।
हम क्यों वंचित हों शिव तत्व से? अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आप भगवान का भजन करते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, भगवत भक्ति में डूबते रहोगे तो वो तुम्हें संभाल लेगा, वो तुम्हें संभाल लेगा। गाड़ी में ब्रेक नहीं तो गाड़ी बेकार। जिस मंदिर में भगवान नहीं वो मंदिर, जिस भोजन में नमक नहीं, अरे बोलो जम के, भोजन बेकार। और अस्पताल में, हॉस्पिटल में सब कुछ है, वेंटिलेटर, आईसीयू का रूम, कंप्यूटर, सिस्टर, दवाई, इंजेक्शन, एसी, हॉस्पिटल में सब कुछ है। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं वो हॉस्पिटल बेकार। गाड़ी में ब्रेक नहीं तो गाड़ी बेकार है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं तो हॉस्पिटल बेकार है, मंदिर में भगवान नहीं तो मंदिर बेकार है, भोजन में, थाली में नमक नहीं, सब्जी में, रोटी में, चावल में, दाल में नमक नहीं तो भोजन बेकार है। उसी तरह इस शरीर के माध्यम से भगवान का भजन नहीं तो ये शरीर बेकार है, इसका कोई तत्व नहीं, शरीर की कोई मूलता नहीं। नमक बिना भोजन बुरा, बेकार। डॉक्टर बिना हॉस्पिटल, ब्रेक बिना गाड़ी बेकार, और भजन बिना, बोलो बोलो जम के, शरीर बेकार। शरीर की मूलता शिव तत्व है। पत्नी, पति, बच्चे, घर, खाने को भोजन, पीने को पानी, ये तो तुम जितने जन्म लोगे सब जन्म में मिलेगा। कुत्ता बन के पैदा हो गए तो भी मिलेगी धर्मपत्नी, बच्चे भी मिलेंगे, घर भी मिलेगा, खाने को अन्न भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। मेंढक बनकर जन्म लिए तो भी मिलेगी, बच्चे भी होंगे, रहने को भोजन पानी सब मिलेगा। हिरण बन के जन्म लिए तो भी मिलेगा, माथे का जुआ बनकर जन्मे तो भी, जू बनकर जन्मे तो भी मिलेगा, पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, घर भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। मछली बनकर जन्मे तो भी मिलेगा, मगर बनकर जन्मे तो भी मिलेगा, कीड़े बनकर जन्मे तो भी मिलेगा। तुम जितने जन्म लोगे हर जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, परिवार मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर हर जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। जन्म केवल मनुष्य का है जिसमें शिव तत्व मिला है। केवल एक जन्म ऐसा है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। केवल एक जन्म ऐसा है जिसमें हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवत गुणगान कर सकते हैं, भगवत स्मरण कर सकते हैं। वो केवल एक मानव का देह है, उसके सिवा कुछ नहीं। आप भक्ति कितनी कर रहे हैं, हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आप अपना घर छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। किसी को देखकर घर मत छोड़ना कि वो भगवान बन गए, संत बन गए तो उनको देखकर हम भी संत बन जाए, बिल्कुल मत बनो। तुम तो दोनों टाइम खूब चरो, डनलप के गद्दे पे सो, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, मना नहीं है, खूब अच्छे से रहो। माताएं कहती हैं, गुरुजी, हमने हमारे गुरुजी से पूछा था, वो कहते हैं कि माला पकड़ कर बैठो, थोड़ा सा भजन करा करो। आप क्या कहते हो?
दिक्कत तो यही है ना कि आपके गुरुजी कह रहे हैं कि माला पकड़ कर बैठो, और सीहोर वाला महाराज बस एक ही बात कहता है, माला पकड़ने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी पर आए हो कर्म करने के लिए आए हो। घर में रह रहे हो तो पति है, सास ससुर है, माता पिता हैं, घर में बच्चे हैं, पहले इनकी सेवा कर लो, समय मिल जाए तब माला पकड़ लो। जब समय मिले तब पकड़ो। और कोई तुमसे कह रहा है कि दिन भर माला पकड़ कर बैठो, तो हम तो नहीं कह सकते। हाँ, ये इसीलिए तो सबसे बड़ा विरोधाभास सभी लोगों को सीहोर वाला महाराज बुरा किस बात पे लगता है, क्योंकि ये थोड़ा विपरीतता में बोल जाता है। अब लोग कह रहे हैं तुमसे कि माला पकड़ो, और सीहोर वाला महाराज कह रहा है पहले घर का काम करो उसके बाद माला पकड़ो। दिक्कत तो यहां पड़ी है ना। सब लोग कह रहे हैं तुम पूजन में लग जाओ, भजन में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, संकीर्तन में लग जाओ, और सीहोर वाला महाराज कहता है कि कहीं मत जाओ, घर में रहो, भगवान का भजन करो, जितना समय मिले उतना करो। पहले अपने सास ससुर को संभालो, अपने माता पिता को संभालो, घर के बच्चों को संभालो, पति देवता को संभालो, फिर सब तरह से जब फ्री हो जाओ तब मोबाइल खोलो या टीवी खोलो, फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी तुम्हारे को कथा मिल जाए उसको सुन लो, और मन लग जाए तो ये सब सोकर उठे उससे पहले लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर जाकर चढ़ाया, अपना काम फ्री। बस अब हम तुमसे कह दें कि तुम माला पकड़ कर बैठ जाओ, हम तुमसे कह दें कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, हम तुमसे कह दें कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, और घर में बुजुर्ग पड़े हुए हैं, घर में बूढ़े पड़े हुए हैं, घर में सास ससुर पड़े, घर में माता पिता पड़े, घर में पति है, बच्चे हैं, इनका कौन करेगा? अपन